तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि अब नवाखाई के विषय में पंडित जो बसंत बेहरा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वे क्या कहते हैं, शुभ संयोग कब है और कब आपको नवाखाई किस समय खाना चाहिए, किस समय मधुर बेला है, इसकी जानकारी मेरे लोकल टीवी में दर्शकों को देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको नवाखाई के विषय में बता दूँ इस पर्व को क्यों मनाया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि अन्न पूजा के साथ परिवार को साथ जोड़ने वाला जो बंधन है, ये बंधन का पर्व है। पश्चिम ओडिशा का प्रसिद्ध पर्व सामूहिक पर्व नवाखाई है। कोई कहीं भी हो इस दिन अपने घर जरूर पहुंचता है, या कोई व्यक्ति कहीं बाहर कमाने गया है, या व्यक्ति अपने परिवार से दूर रह रहा है, व्यक्ति इस दिन अपने पैतृक गांव जरूर पहुंचता है और साथ में अपने परिवार के साथ बैठकर नवान भक्षण करता है। इस दिन लोग अपने आराध्य देवी को नया अनाज चढ़ाने के बाद युवा परिवार के सभी लोग बुजुर्ग साथ में बैठकर एक साथ नए अन्न को ग्रहण करते हैं। यहाँ बताना लाजमी होगा कि पश्चिमी उड़ीसा में तो कई परिवार में एक साथ 150 से 200 लोगों को खाते हुए इसमें देखा जा सकता है। मतलब पश्चिमी उड़ीसा में लगभग 150 से 200, 250, 300, 400, 500 की संख्या में भी कई लोग एक साथ बैठकर नवा खाते हुए दिखाई देते हैं। हमेशा इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती है। आपको बता दूं कि पहले इस दिन पर्व का शुरू से इस पर्व का एक विशेष महत्व है। आपको बताना चाहूँगा कि 1991 गणेश पूजा के अगले दिन, 1991 से पहले से, तो कई साल पुरानी परंपरा है। गणेश आज भगवान गणेश आज पधार गए हैं। गजानन स्वामी आज से विराजमान हो गए हैं 11 दिन के लिए। तो ऐसे में फिर आज प्रभु के पधारने के बाद, प्रभु के विराजमान होने के अगले दिन मतलब कल नवाखाई पर्व कल मनाया जाना है। यहाँ ये भी बताना लागू होगा कि इस पर्व को लेकर उड़ीसा में तो छुट्टियाँ हैं, साथ साथ हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उन्होंने भी जहाँ पर जो नवाखाई का पर्व मनाया जाता है वहाँ पर उन्होंने आज छुट्टी किए जाने की घोषणा की है। आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरह से मैं आपको बताया था कि नवान भक्षण कल किया जाता है। नवान भक्षण किए जाने के बाद इसको जो नवाखाई का जो कार्यक्रम किया जाता है। आपको ये भी बताना जारी होगा कि जो ये कह सकते हैं कि जिस तरह की जानकारी मैं मेरे लोकल टीवी में आप लोगों को देने वाला हूँ, आपको बताना चाहूँगा कि अनाज का जो तर्पण है, अनाज का तर्पण भी जो लोग होते हैं या जो अपने आराध्य देवी देवता को अनाज का तर्पण भी किया जाता है। मैंने आपको बता दूं कि नवाखाई को पूरे धूमधाम से देवभोग अंचल में मनाया जाता है। पूरे प्रदेश में भी इसकी कई जगह में इसकी धूम है। नवाखाई के विषय में मेरे दर्शकों में आपको ये बता दूं कि नवाखाई 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे नवा प्लस खाई से मिलकर ये बना है, जिसका अर्थ ये होता है कि नया अन्न का भक्षण करना इसका अर्थ होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका विस्तार के विषय में मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कल नवाखाई की कल नवाखाई मनाया जाना है। ऐसे में आज देवभोग के बाजारों में भी इसकी धूम नज़र आ रही है। देवभोग के बाजारों में भी भीड़ नज़र आ रही है। यह बता दूं कि लोग इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ इस पर्व को लोग मनाते हैं और इस पर्व का अपना एक अलग जो महत्व है, इस तरह की महत्व है। नवाखाई, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि नवा प्लस खाई से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नया खाना। नवाखाई मुख्यतः जो ये कह सकते हैं कि किसानों का त्यौहार है कहा जाता है, लेकिन आजकल सभी ग्रामीण इसे धूमधाम से मनाते हैं। नई फसल के स्वागत के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। नवाखाई गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार पश्चिमी उड़ीसा का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है। जिस तरह की पौराणिक मान्यता है, उस पौराणिक मान्यता के मुताबिक नवाखाई उत्सव सबसे पहले वैदिक काल में शुरू हुआ था, जब ऋषियों ने पंचयज्ञ पर विचार विमर्श किया था। पंचयज्ञ का एक हिस्सा जो प्रलंबन यज्ञ था, जिसमें नई फसलों की कटाई और उन्हें देवी माँ को अर्पित करने के लिए उत्सव मनाया जाता था। तब से नवाखाई मनाने की परंपरा चली आ रही है। लोग अपने घरों में नए फसल का स्वागत करते हैं और नई फसल से पकवान बनाकर पूजा पाठ करते हैं। पकवान में मुख्यतः अरसा बनाते हैं, इसे भाजा भी कहा जाता है, जिसे चावल आटे से बनाया जाता है।
तो सुनिए आप मेरे लोकल टीवी पर बाइट। हमारे लोकल टीवी चर्चा के दौरान जो ज्योतिषाचार्य हैं पंडित बसंत बेहरा जी ने नवाखाई नवा खाने को लेकर उन्होंने क्या समय बताया है और किस समय को उन्होंने शुभ संयोग के रूप में बताया है, सुनिए उनकी बात। नवाखाई का जो मुहूर्त है इस समय में जो अमृत वेला है वो 8:52 से लगभग 9:51 तक है। और इसमें चौघड़ी भी शुभ रहेगा और अमृत वेला भी रहेगा, लग्न भी ठीक रहेगा, ये शुभ मुहूर्त है। इसके बाद भी फिर भी अधिकतम समय 10:23 तक लिया जा सकता है। इसमें भी चौघड़ी वही रहेगा, लाभ चौघड़ी, लग्न भी वही रहेगा, तुला लग्न, लेकिन अमृत वेला नहीं रहेगा। फिर भी समय को लिया जा सकता है 10:23 तक, लेकिन उसके बाद 10:23 के बाद में फिर वो मुहूर्त ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है। फिर लगभग 1:30 बजे तक। जी, 1:30 बजे के बाद कैसे? 1:30 बजे के बाद 1:30 से 3 बजे तक लिया जा सकता है। उसमें भी शुभ चौघड़ी रहेगी। अमृत वेली उसमें भी है? लग्न रहेगा। अमृत वेली उसमें भी है? अमृत वेली उसमें भी है? अमृत वेला उसमें नहीं है, अमृत वेला सुबह ही मात्र है जी, 9:52 तक। तो हमारे दर्शकों को आप एक शुभ टाइम बता दीजिए कि कितना समय वो खा सकते हैं, शुभ संयोग। शुभ टाइम मैं बता दिया हूँ, मैं इसमें ग्रुप में भी छोड़ा हूँ व्हाट्सएप में। सुबह 8:52 से 10 बजे तक भी ले सकते हैं, लगभग 9:52 तक ले सकते हैं। आपके यहाँ नवाखाई को लेकर क्या तैयारी है? नवाई क्यों बनाया जाता है? हाँ जी, ये वास्तव में जो है ये जगन्नाथपुरी में भगवान को भोग लगाया जाता है जी। और देवभोग का और जगन्नाथपुरी का तो संबंध है ही है, यहाँ से अन्न जाता ही है। और ये जो हमारे यहाँ जो क्षेत्र है वो चावल में ही लोग डिपेंड करते हैं, पर आजकल गेहूँ अनाज का जो सेवन है आजकल किया जा रहा है, पहले तो नहीं किया जाता था। और मुख्य अन्न जो है चावल को ही माना जाता है जी। और जो जगन्नाथपुरी है उसको भी अन्न क्षेत्र कहा जाता है। भगवान को जो भोग लगता है वो भी चावल का ही भोग लगता है। बाकी मंदिरों में वो उतना चावल का लगेगा, लेकिन अन्य भोग भी लगता है, लेकिन मुख्य भोग और जो महाप्रसाद है वो चावल का ही लगता है जगन्नाथपुरी में। तो अब इसीलिए यहाँ एक प्रथा बनाई गई, ये हमारे पूर्वज कब से बनाए हैं तो पता नहीं है, कि जो चीज़ को नए रूप में हम ग्रहण करते हैं साल में एक बार प्रतिवर्ष, और जिस चीज़ के कारण हमारा शरीर का पोषण होता है, उस अन्न को भगवान को भोग लगाने के बाद उसको एक शुभ दिन में और शुभ मुहूर्त में उसको ग्रहण करें। इसलिए ये प्रथा चलाई गई नवान्न का। और ये तो एक त्यौहार माना गया, एक तो ये भक्षण का हो गया, फिर उसके बाद एक दूसरे से सब मिलते हैं, सब छोटे प्रणाम करते हैं बड़ों को, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ये प्रथा चलाई गई। ये तो बहुत काल से चल रहा है, 200 वर्ष तो हो गए होंगे, क्योंकि हमारे दादा लोग तो थे, उन लोग भी जानते नहीं थे, 100 वर्ष तो उनका हो चुका था, तो 200-300 वर्ष से अधिक ही हो गए होंगे ये जो प्रथा चल रही है। किस तरह की तैयारी की जाती है नवाखाई को लेकर? हाँ, पहले दिन से सब घर की साफ सफाई करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, नए धान ला के उसका जो चिवड़ा बनाया जाता है और उस चिवड़ा का भोग लगाया जाता है। फिर सब नवीन वस्त्र धारण करते हैं, इसीलिए दुकान में सब खरीदारी भी होती है, क्योंकि जब नया अन्न ग्रहण करते हैं, एक शुभ दिन है, शुभ त्यौहार है, तो उस समय नवीन वस्त्र को शुद्ध माना जाता है, इसे नए वस्त्र पहनकर उसको ग्रहण किया जाता है। का जो है अभी 15-20 वर्ष हुआ है, निश्चित कर दिया है पंचमी को। तो पहले क्या होता था, उड़ीसा में ये जो द्वितीया तिथि है, इस दिन जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया जाता था, और प्राय देवभोग में भी हम लोग ये द्वितीया तिथि को ही भोग लगाते थे, और अधिकांश गांव में द्वितीया को भी खाते थे। उस समय एक वार को देखा जाता था, जैसे मंगलवार है, रविवार है, शनिवार है, इस दिन अगर द्वितीया तिथि होती थी तो नमन भक्षण नहीं किया जाता था, इसलिए पंचमी तिथि का चयन किया जाता था या सप्तमी का चयन किया जाता था। लेकिन ये उड़ीसा में हर जगह अलग अलग हो गया, सब अपने गांव में अलग अलग करने लगे। तो उड़ीसा सरकार क्योंकि छुट्टी घोषित करती है, इसीलिए तो सरकार ये घोषणा की कि एक दिन ऐसा निश्चित किया जाए कि पूरे प्रदेश में नमन भक्षण किया जाए। तो पंचमी तिथि को निश्चित किया गया, वार जो भी रहे, अब एक शुद्धि अशुद्धि को तो छोड़ना पड़ता है, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में पंचमी को ही भोग लगाया जाता है, और पूरे उड़ीसा में पंचमी को ही
नमन भक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर हमारा ये जो क्षेत्र है वो भी पंचमी का ही चयन करते हैं। क्या देवभोग के जगन्नाथ मंदिर में भी भोग इसी दिन लगाया जाता है? हाँ, पंचमी के दिन देवभोग जगन्नाथ मंदिर में भी पंचमी के दिन ही भोग लगाया जाता है भगवान का। और वहाँ से बहुत लोग जो घर में लगा नहीं सकते मंदिर से भी ले जाते हैं और उन लोग फिर अपने घर में ग्रहण करते हैं। पत्र होता है, एक पेड़ होता है कुटज, जिसको आयुर्वेद में भी उसका वर्णन है कुटज का, तो उसी के पत्ते में ही वो अन्न को रखकर सेवन किया जाता है। तो क्या चिवड़ा को क्या किसमें वो भिगाया जाता है, इसके बाद सेवन किया जाता है? चिवड़ा को पानी वानी में भिगा के फिर उसमें गुड़ मिलाया जाता है जी, थोड़ा सा मीठा के लिए, और फिर सेवन किया जाता है। नए धान का भी सेवन किया जाता है? हैं? नए धान का भी सेवन किया नए धान का ही करना, नवान मतलब नए धान का ही करना है। भले थोड़ा सा मात्रा में भी 2-4 चुटकी भी खाएंगे, लेकिन नए का ही करना है। अब ये आजकल तो ये धान की बुआई कम हो गई है। पहले ये होता था जो टिकरा वगैरह में, आजकल ये मक्का वगैरह बुआई हो रही है, तो ये 60 दिन में ये तैयार हो जाता था ये धान, इसलिए इसको साठी चावल भी कहा जाता है। और इसका बहुत गुणगान है आयुर्वेद में, बाकी चावल की अपेक्षा इसका गुण अधिक है, लेकिन मोटा होने के कारण और अभी अन्न उपलब्धता के कारण लोग इसको खाते नहीं हैं, लेकिन इसका गुण अधिक रहता है चावल का। हाँ, ये पहले जैसे मैंने पहले कहा था कि कई लोग द्वितीया को खाते थे, कई लोग पंचमी, कई लोग सप्तमी। तो अगर पंचमी को किसी का नहीं हो पाता है तो फिर सप्तमी, दशमी और त्रयोदशी, ये 3 तिथि को ग्रहण करते हैं। और इसमें अगर वार को देखें कि रविवार, मंगलवार और शनिवार न आए और कोई दूसरा बार आता है तो ये तिथि को ग्रहण करके सेवन किया जाता है त्रयोदशी तक। उसके बाद फिर बंद हो जाता है। फिर पितरपक्ष चले आएगा तो किसी को असुविधा हो गया, कोई असोच हो गया लास्ट तक, तो फिर सीधा उन लोग वो जो नवरात्रि का पक्ष है उसमें ग्रहण करते हैं। और सबसे अधिक जो है गुरुवार को शुभ माना गया है। और हमारे यहाँ जो इस क्षेत्र में जो अधिकांश हैं हमारे माली समाज के भाई लोग, ये अधिकांश पहले गुरुवार को ही चयन करते थे, अभी भी शायद गुरुवार को चयन करते हैं उन लोग। तो तिथि चाहे सप्तमी या नवमी जो भी पड़े, क्योंकि यहाँ के जो हिसाब से, क्षेत्रीय हिसाब से गुरुवार को सभी वारों में अधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वार है और सबको लक्ष्मी या धन की आवश्यकता होती है, तो सबसे अधिक शुभ गुरुवार को माना जाता है और कई लोग गुरुवार को ग्रहण करते हैं।